पुनर्जन्म का श्राप। उत्तराखंड की बर्फीली वादियों में बसा देवलोकपुर गांव बाहर से शांत दिखता था, लेकिन उसकी रातें किसी अजीब डर से घिरी रहती थीं। गांव के बीचों बीच एक पुराना किला था, कालगढ़ किला। लोग मानते थे कि उस किले में कोई अनदेखी ताकत है। हर अमावस्या की रात को किले की टूटी हुई दीवारों से एक औरत की चीखें सुनाई देती थीं, लंबी, करुण और असहनीय। गांव वाले कहते थे कि यह उस आत्मा की आवाज है जिसे सदियों पहले धोखा मिला और जिसने अपनी मौत से पहले कसम खाई थी, मैं तुम्हें हर जन्म में खोजूंगी और अपने साथ ले जाऊंगी। सैकड़ों साल पहले राजकुमार आरव और राजकुमारी मेघा का प्रेम पूरे राज्य में चर्चित था, लेकिन मेघा की शादी राजनीतिक कारणों से एक क्रूर सेनापति विक्रम से तय कर दी गई। मेघा ने विद्रोह किया और आरव से मिलने किले में भाग आई, लेकिन विक्रम ने उन्हें वहीं पकड़ लिया। उस रात खून से किला लाल हो गया। आरव को तलवार से वार कर मार दिया गया और मेघा को जिंदा दीवारों में चुनवा दिया गया। मेघा की आखिरी चीख आज भी उन दीवारों में गूंजती है। आरव, मैं तुम्हें हर जन्म में खोजूंगी, तुम्हें मौत से छुड़ाकर अपने पास रखूंगी। चाहे तुम्हारी आत्मा कितनी ही बार जन्म ले, मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगी। सदियों बाद आरव का पुनर्जन्म अर्जुन नाम के युवक के रूप में हुआ। अर्जुन एक फोटोग्राफर था जिसे रहस्यमयी जगहों की तस्वीरें लेने का शौक था। वो दोस्तों के साथ देवलोकपुर पहुंचा। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, कालगढ़ किले में मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन जिज्ञासा उसे खींच लाई। किले के अंदर अंधेरा और ठंडक थी। उसकी कैमरे की फ्लैश ने टूटी मूर्तियों, खून जैसे लाल धब्बों और दीवारों पर खुदे अजीब मंत्रों को रोशन किया। अचानक उसे एक अजीब तस्वीर खींच गई। एक औरत सफेद लिबास में, चेहरे पर घूंघट, खून से भीगी हथेलियां और होंठों पर धीमी मुस्कान। अर्जुन ने कैमरा देखा। वो तस्वीर उसमें नहीं थी। उसी रात उसने पहली बार एक सपना देखा। सपने में वही किला, वही युद्ध और एक लड़की का चेहरा, मेघा। गांव में ही अर्जुन की मुलाकात मायरा नाम की युवती से हुई। उसके चेहरे में वही कशिश थी जो सपने वाली लड़की में थी। धीरे धीरे अर्जुन और मायरा के बीच नजदीकियां बढ़ी, लेकिन मायरा अक्सर रात में गायब हो जाती। एक बार अर्जुन ने उसका पीछा किया और देखा कि मायरा किले के खंडहर में खड़ी है, दीवार पर हथेलियां रखे हुए और बुदबुदा रही है। आरव, तुम फिर लौट आए हो। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन बार बार वही सपने देखने लगा। युद्ध, खून और दीवार में कैद होती मेघा। आखिरकार गांव के एक बुजुर्ग साधु ने सच बताया, बेटा, तू वही राजकुमार आरव है और मायरा वही श्रापित आत्मा है। वो तुझे पहचान चुकी है। पिछले जन्म में जो अधूरा रह गया था, उसे वो इस जन्म में पूरा करेगी। लेकिन याद रख, उसका मिलन तुझे जीवन नहीं, सिर्फ मौत देगा। अर्जुन के रगों में खून जम गया। उस रात अमावस्या थी। अर्जुन को मायरा ने किले में बुलाया। किला धुंध और सन्नाटे में डूबा था। दीवारों से टपकते पानी की बूंदें खून जैसी लाल दिख रही थीं। मायरा सफेद वस्त्रों में खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर चेहरा मुस्कान से भरा। आरव, देखो, मैं लौट आई, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम इंसान नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। हाँ, मैं आत्मा हूँ, पर इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। दीवारों ने मुझे कैद किया था, पर अब तुम्हें कैद करेंगी। अचानक दीवारें हिलने लगी। उन पर बने दरारों से खून रिसने लगा। काले साए अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अर्जुन किले से भागने लगा, लेकिन हर गलियारा उसे उसी जगह वापस ले आता। उसने देखा, मेघा की आत्मा उसके सामने खड़ी है। अब उसका चेहरा सुंदर नहीं, बल्कि सड़ चुकी लाश जैसा था। आंखों से खून बह रहा था। जीभ लंबी और काली हो गई थी। आरव, तेरा हर जन्म मेरा है। भाग कर देख, पर मौत से बच नहीं पाएगा। अर्जुन चिल्लाया, दौड़ा, लेकिन किले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अर्जुन ने अपने कैमरे की फ्लैश ऑन की। हर बार फ्लैश होते ही उसे अलग अलग दृश्य दिखे। दीवार में कैद होती मेघा, खून से भीगी तलवारें और उसका अपना गला कटता हुआ। मायरा ने अपने खून से सनी हथेली उसकी छाती पर रखी। चलो आरव, इस बार हमें कोई जुदा नहीं करेगा। जैसे ही अर्जुन ने ना कहा, उसकी सांसें रुक गईं। अगली सुबह गांव वालों ने किले के बाहर अर्जुन का शव पाया। उसका चेहरा डर से विकृत था
और छाती पर खून से बने हाथों के निशान थे। लोग कहते हैं उस रात के बाद मायरा की आत्मा शांत नहीं हुई, बल्कि अब वो और ताकतवर हो गई है। आज भी जो भी कालगढ़ किले में जाता है उसे एक आवाज सुनाई देती है, आरव, इस बार तुम मुझसे भाग नहीं पाओगे।